दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। अगर आप 12,091 के लिस्ट में हैं और आप सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे हैं तो 12,091 DB कोड अपडेट हम आपको बताने वाले हैं। मित्रों, जो ऑर्डर आने वाला है, जो 13 मार्च को रिजर्व हुआ है, उसके बारे में जो कयास लगाए जा रहे हैं कि ऑर्डर जल्द आने वाला है, इसी सप्ताह ऑर्डर होने की पूरी उम्मीदें हैं। तो हम आपको बता दें कि आएगा सैकड़ों पेज वाला ऑर्डर। ऑपरेटिंग पार्ट को सुनाएंगे जज। ऑर्डर लेट होने की ये हैं वजहें, सारा डिटेल हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि 13 मार्च को डबल बेंच यानी डिवीजन बेंच में 40 नंबर कोर्ट पर माननीय अश्विनी कुमार मिश्रा और रिजवी सर ने स्पेशल अपील जो सरकार ने दायर किया था उस पर सुनवाई करने के बाद ऑर्डर को रिजर्व कर लिया है। अब चूंकि ऑर्डर प्रोसेस में है, ऑर्डर प्रक्रियाधीन है, ऑर्डर तैयार किया जा रहा है या तैयार किया जा चुका है। अगर हम इस पर बात करें कि ऑर्डर क्यों लेट हुआ है, इनकी क्या वजहें हैं, पहले तो हम यह बता देते हैं। मित्रों, हम आपको बता दें, पहली वजह तो यह है कि 13 मार्च के बाद पूरे मार्च महीने में बहुत कम कार्य दिवस हुए हैं। बहुत सारी छुट्टियां थी, होली की छुट्टियां थीं और उसके बाद भी कई छुट्टियां पड़ी हैं, जिसके कारण ऑर्डर आने में विलम्ब हो रहा है। ये तो था पहला कारण। और मित्रों, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि अश्विनी कुमार मिश्रा जो कि जज थे और उनकी अध्यक्षता में ऑर्डर को रिजर्व किया गया है, तो वो स्वयं व्यक्तिगत छुट्टियों पर थे और एक सप्ताह से अधिक वो कोर्ट पर नहीं बैठे। कई बार उनके कोर्ट का जो केस था वो 29 नंबर कोर्ट पर ट्रांसफ़र हुआ। इसका भी मुख्य कारण था कि ऑर्डर लेट हो रहा है। दूसरा कारण यह भी है कि चूंकि जज छुट्टी पर गए थे तो अपने व्यक्तिगत कार्यों में संलिप्त रहे होंगे और ऑर्डर लिखने या लिखाने में उन्होंने दिलचस्पी नहीं दिखाई होगी। यह वजह है कि ऑर्डर लेट आ रहा है। और मित्रों, अन्य कारण जो है, सबसे बड़ा मूल कारण मैं बता दूं, वो यह है कि चूंकि जो ऑर्डर है ये सुप्रीम कोर्ट में 2015 से जो है शुरू होगा और 13 मार्च 2024 में ये समाप्त होगा। यानी पूरे 8 वर्षों का, 9 वर्षों का इतिहास इस ऑर्डर में समाहित होगा मित्रों। क्योंकि 15 जो 2015 था उस समय जो ऑर्डर आया था कि 6 सप्ताह में वेरिफिकेशन करके 12,091 के योग्य अभ्यर्थियों को, चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दिया जाए, सरकार ने नहीं दिया। लोग कंटेम्प्ट में गए, कंटेम्प्ट खारिज हुआ, सरकार ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई। कई बार हलफनामा में कई प्रकार के जो है उसने शपथ पत्र दिया कि इतने सीटों पर हमने भर्ती की, फिर इतने सीटों पर की, फिर इतने बच्चे हैं, फिर क्लोजर रिपोर्ट लगाया। फिर उसके बाद में लोग थक हार करके परमादेश जारी कराया सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 32 के तहत। तो लोग गए सुप्रीम कोर्ट में, नागरत्ना मैडम ने ऑर्डर दिया। उसके बाद 226 के तहत सिंगल बेंच में शमशेरी का जो ऑर्डर आया ये है। फिर लगातार मैराथन सुनवाई हुई डबल बेंच में। मित्रों, मैं आपको बता दूं, सरकारी वकील के आर्गूमेंट जो कि कम से कम 8 से 9 घंटे चलते रहे, ये बहुत बड़ा आर्गूमेंट रहा। इसको अगर देखा जाए तो उसको भी ऑर्डर में समाहित करना है। सारे जो है ऑर्डर को समाहित करते हुए ऑर्डर को लिखना है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और हाई कोर्ट डबल बेंच तक का इतिहास उसमें लिखना है। और उसके बाद में मित्रों तब ऑर्डर तैयार होगा। भारी भरकम सैकड़ों पेज वाला ऑर्डर ये आने वाला है।
जिसमें मैं आपको बता दूं कि जिस दिन ऑर्डर आएगा उस दिन एक टेम्परेरी कोर्ट गठित की जाएगी, जिसमें अश्विनी कुमार मिश्रा और रिजवी सर बैठेंगे और इस ऑर्डर के ऑपरेटिंग पार्ट जो कि एक दो पैरा का होता है उसी को सुना करके और ऑर्डर रिलीज कर दिया जाएगा। मैं आपको यह भी बता दूं कि ऑर्डर वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा। ऑर्डर की कॉपी रजिस्ट्री कार्यालय से जितने भी अभ्यर्थी हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, जितने भी यात्रीगण हैं, जितनी भी पार्टी हैं, सबको कॉपी मिल जाएगी। और कॉपी मिलने के बाद सरकार को भी कॉपी जाएगी। उसके पहले यात्री लोग शिक्षा विभाग को सर्व कराएंगे, बेसिक शिक्षा परिषद को कॉपी जो ऑर्डर आएगा, और उसके बाद में तब फिर उस पर सरकार निर्णय लेगी। मित्रों, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत भारी भरकम ऑर्डर आने की उम्मीद दिखाई दे रही है। और अब चूंकि ऑर्डर पक्ष में आने की भी उम्मीद दिखाई दे रही है, लेकिन जब तक ऑर्डर आ ना जाए उस पर कयास क्या लगाया जा सकता है। और अगर ऑर्डर पक्ष में आता है तो सरकार को निर्णय लेना होगा कि जो है कब तक इनको नियुक्ति दिया जाए, और सरकार का निर्णय क्या टाइम बाउंड होता है कि नहीं होता है, इस पर भी गेस करना है और देखना है। और उसके बाद में सरकार ये निर्णय करेगी। अभी सरकार के पास एक लिबर्टी है सुप्रीम कोर्ट जाने की। अगर वो चाहेगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, अगर उसे लगेगा कि विवशता है सुप्रीम कोर्ट जाने की तो जाएगी, और अगर उसे लगेगा सुप्रीम कोर्ट जाने पर हम खारिज हो जाएंगे, हमारे पास बहुत ज़्यादा ग्रीवांश नहीं बचा हुआ है और इनमें बहुत बड़े तथ्य नहीं बचे हुए हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट लामहला हारने के लिए नहीं जाएगी। और ज़्यादा संभावनाएं यही है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार नहीं जाने वाली है, और यहीं से ऑर्डर का कंप्लायंस करने के लिए सरकार सोच सकती है। तो मित्रों, ऑपरेटिंग पार्ट को ही जज सुनाएंगे और बाकी ऑर्डर तो सैकड़ों पेज में होंगे। ऑर्डर आने के बाद आप देखिएगा बड़ा ऑर्डर होगा, क्योंकि लंबा हिस्ट्री है इस केस का और ऑर्डर में सारे बिंदुओं को समाहित करना है। अब ये जज के ऊपर है उसको कितना शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे जज कि ऑर्डर छोटा से छोटा हो जाए, लेकिन फिर भी जितना भी करेंगे, आपने देखा शमशेरी महोदय का ऑर्डर भी कम से कम बहुत सारे पेजों में है, जबकि इतने बड़ी आशा नहीं की जा सकती है। अब चूंकि डबल बेंच का ऑर्डर है तो भाई उस जो है ऑर्डर को भी पूरी तरह से उसमें प्रदर्शित करना है, पूरी तरह उसमें समाहित करना है। तो भारी भरकम ऑर्डर आने की उम्मीद है। ऑर्डर जल्द रिलीज होने जा रहा है और ऑर्डर आने को लेकर जो भविष्यवाणियां हैं उस पर बहुत ज़्यादा बात करना अभी व्यर्थ है जब तक ऑर्डर आना जाए। मित्रों, धन्यवाद।